पठानकोट में श्री साईं ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की ओर से 16 सितंबर को आयोजित करवाए जा रहे रोजगार मेले को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन करवाया गया। इस प्रेस वार्ता में जहां साईं ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के सदस्य भी शामिल हुए, वहीं विशेष तौर पर जिला लोक संपर्क अधिकारी राम लुभाया के साथ नितिन कुमार भी उपस्थित हुए। इस प्रेस वार्ता में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री साईं ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के अधिकारियों ने बताया कि श्री साईं ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की ओर से पहले भी कई बार रोजगार मेले आयोजित करवाए गए हैं और इलाके के नौजवान इन रोजगार मेलों का लाभ उठाकर अलग अलग कंपनियों में काम कर रहे हैं और इस बार भी साईं इंस्टीट्यूट द्वारा 16 सितंबर को एक मेगा रोजगार मेला आयोजित करवाया जा रहा है, जिसमें लगभग 75 के करीब कंपनियां भाग ले रही हैं। उन्होंने ये भी बताया कि 10वीं कक्षा से लेकर किसी भी प्रकार की डिग्री प्राप्त किए हुए विद्यार्थी व नौजवान इस रोजगार मेले में भाग ले सकते हैं और अपनी योग्यता अनुसार यहाँ पहुंची कंपनियों में अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। वहीं उन्होंने जिलाधीश के साथ पठानकोट प्रशासन का भी धन्यवाद करते हुए कहा कि पठानकोट प्रशासन के सहयोग से ही श्री साईं ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट द्वारा इतना बड़ा प्रयास किया जा रहा है। आइए सुनते हैं प्रेस वार्ता को लेकर वहां पहुंचे लोगों ने और क्या कहा। जो आज ये हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पहले तो मैं पूरे प्रेस कर्मियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि अपना कीमती समय निकाल के हमारे पास आए हैं। और ये जो आज का मेन मुद्दा ये है कि हम लोग एक रोज़गार मेला करने जा रहे हैं 16 तारीख सितंबर 2021 को। इसके अंदर बहुत बड़ी कंपनीज आ रही हैं और ये घर घर रोज़गार गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पठानकोट के सहयोग के साथ कर रहे हैं हम लोग। इसके अंदर ये हर साल हम लोग करते आ रहे हैं। हमारा श्री साईं ग्रुप का स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट नेटवर्क है जो, उसको इस बार हम लोग पूरा यूज़ कर रहे हैं। दूर दूर से कंपनीज आ रही हैं, इसके अंदर हर प्रकार की एलिजिबिलिटी है, 10th 12th पास, ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट, ये सभी जो एलिजिबिलिटी के लोगों के लिए जॉब्स हैं। और जॉब्स भी बहुत प्रकार की हैं। हमारे पास होटल सेक्टर की जॉब्स हैं, हमारे पास मैकेनिकल की जॉब्स हैं, हमारे पास फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी आ रही हैं और हमारे पास कुछ मैनेजर्स लेवल की पोस्टें भी आई हैं जो लोकल हायरिंग भी है और पैन इंडिया भी हायरिंग कर रहे हैं। इसके अंदर पूरा एक ऐसा पैकेज बनाया गया है, इसके अंदर हम लोग साईं ग्रुप की तरफ से कि हम लोग यहाँ के यूथ को एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश करें। मुझे लगता है कि जितने भी शिक्षा दायरे हैं उनका ये एक रोल होना चाहिए कि आगे आके जितना, क्योंकि हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, रिसोर्सेज हैं और हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि हमें सबको अगर इन चीज़ों को आगे लेके आना है तो हम सबको ऐसी चीज़ें करनी चाहिए और हम बहुत लकी फील करते हैं कि हमें सरकार ने ऐसा मौका दिया है। और मैं ये आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि जो हमें ये ड्यूटी लगाई गई है रोज़गार मेले की, बहुत अच्छे लेवल से हम लोग करेंगे। कोविड की हिदायतों का फॉलो होगा, सोशल डिस्टेंसिंग भी करवाएंगे उसके अंदर, और जो HRs हैं उनका भी पूरा ख्याल रखा गया है, उनके आने जाने का लेके सब चीज़ें हम मैनेज कर रहे हैं और पूरी टीम 24/7 काम कर रही है। और हमारी टीम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी हमें पूरा सपोर्ट मिल रहा है। ADC साहब, DDC साहब हैं, दे आर वेरी इन्वॉल्व इन इट। वो एक तरह से हमारे डे टू डे रिपोर्टिंग कर रहे हैं हम उन्हें कि कितनी कंपनीज आ रही हैं, हाउ मच हायरिंग इज देयर। तो कुछ नाम मैं अगर कंपनीज के बारे में लूँगा कि बहुत बड़ी कंपनी है, टेक महिंद्रा आ रही है, कैडिला फार्मास्यूटिकल्स आ रही है, देन वी हैव गॉट पेटीएम, व्हाइट हैट, लैंडमार्क ग्रुप है एक, और बाईजूस आ रहा है। तो लिस्ट बहुत लंबी है, 75+ कंपनीज है। हम लोग शेयर हमारे वेबसाइट पे आप देख सकते हैं कि वो वेबसाइट पे सारी चीज़ें हैं। ये जॉब फेस्ट गवर्नमेंट के साथ एसोसिएटेड है, टारगेट क्या है कॉलेज? इसमें जो गवर्नमेंट का सोच रहे हैं, ये पूरे आप देखोगे पूरे पैन इंडिया में ही पैन पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए कर रही है। तो साईं ग्रुप वैसे भी, जैसे भी हमने बताया कि 13-14 साल से हम लोग अपना करते आ रहे हैं, तो हमें जो जॉइंट एफर्ट मिला है इस बार, उसका फ़ायदा हुआ कि हमें कुछ सपोर्ट इनसे भी मिला, कंपनीज आ रही हैं और इनके आने से हमें एक जो मोरल बूस्ट हुआ है, हमारी रीच बढ़ गई है कि पहले हम लोग उस लेवल तक करते थे, अभी इनके कारण हम लोग पूरे पठानकोट में हम लोग वहाँ पहुँच गए। तो हमारा बस ये मोटिव है कि एट द एंड कि हम लोग कुछ मैक्सिमम लोगों को जॉब्स पहुँचे, क्योंकि इतनी कंपनीज भी आ रही हैं, जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतनी ज़्यादा अच्छा टैलेंट आएगा आगे और उनको जॉब्स मिलेंगी। तो यही मेन टारगेट है हमारा। जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम लोग 1000+ क्राउड तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे पास आना चाहिए। तो इसके अंदर जो हर कंपनीज की हायरिंग पे है, कुछ कंपनीज के पास जो हायरिंग है कुछ 100+ कर रहे हैं, कुछ 20 कर रहे हैं, कुछ
10 भी हैं, कुछ 5 भी हैं, जैसे जॉब्स पे डिपेंड करता है। तो अराउंड मुझे लगता है कि एटलीस्ट मिनिमम कितना हो जाएगा? मुझे लगता है कि मिनिमम वर्स्ट केस सिनेरियो हम लोग 700-800 तो आराम से जॉब्स देंगे। सर की बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम या मिनिमम। सर जितना फुटफॉल आएगा, हर कंपनी का अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जो बच्चा कैपेबल होगा उसको निसंदेह जॉब मिलेगी। और इसके अंदर मिनिमम से मैक्सिमम अगर हम नंबर्स के ऊपर जाएंगे तो सर 3500 प्लस वैकेंसीज हैं हमारे पास। 3500 प्लस अगर वैकेंसीज हैं, अब उसके अंदर फुटफॉल कितना है? अगर मैं कहूँ कि एक कंपनी के अंदर अगर 10 वैकेंसीज हैं मान लीजिए, तो 10 के लिए 100 बच्चा आता है, तो वो 100 का 100 तो सिलेक्ट नहीं हो सकता, 10 तो एटलीस्ट होंगे सिलेक्ट। लेकिन वो भी तब होंगे जब वो उसको मैच करेंगे, उसके सिलेक्शन प्रोसेस को मैच करेंगे। अगर वो एलिजिबिलिटी है और जो कंपनी की एक्सपेक्टेशन है सर, अगर वो हम फुलफिल कर रहे हैं, तो मैं तो कहता हूँ 3500 पठानकोट से जाने चाहिए। आपका ये हमेशा से कहना है कि केवल मात्र श्री साईं के बच्चों के लिए ही नहीं, डिस्ट्रिक्ट के और अभी आसपास की स्टेट्स के जो बच्चे हैं, अगर उनको किसी भी प्रकार का अवसर चाहिए, शिक्षा के अलावा भी रोजगार के लिए भी, तो प्लेसमेंट सेल श्री साईं ग्रुप का हमेशा तत्पर काम कार्यरत रहता है। आपने जो कहा कि कोविड के अंदर, क्योंकि बिल्कुल सही बात है, महामारी के अंदर बहुत से ऐसे युवा हैं, एक्सपीरियंस्ड लोग भी हैं जिन्होंने अपनी जॉब्स को गंवाया है। बहुत ही दुख का विषय है, लेकिन उसको भी पूरा करने के लिए हम लोगों ने काफ़ी कंपनीज के साथ बात की है। और कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो एक्सपीरियंस्ड लोगों को, छोटे तबके के भी हैं उसके अंदर, कुछ सिक्योरिटी कंपनीज भी हैं, कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी हैं, वो भी उन बच्चों को, उन लोगों को एक अवसर प्रदान कर सकती हैं। उसका पूरे का पूरा ब्यौरा कंपनी वाइज उसके अंदर हमारी वेबसाइट के अंदर भी आपको मिल जाएगा। आपका जो निकालने वाला मामला है, पहले मैं आ जाता हूँ कितनी सिलेक्शन हुई। अगर मैं पिछली बात करूं, पिछले 10 सालों की, जैसे अभी सीएमडी साहब ने बोला कि 10 से 12 सालों के अंदर हम जो मेले कर चुके हैं, इन मेलों के अंदर जैसे किसी मेले में 50 कंपनीज आ गई। अगर हम पिछली बार की बात करें तो हमारे पास जो सिलेक्शन थी वो 1000 प्लस सिलेक्शन हुआ था जब 2019 के अंदर लगा था। फिर 2020 पैंडमिक आ गया। पैंडमिक के अंदर हमारी जो सिलेक्शन था, सिलेक्शन रेशो, क्योंकि बच्चे कम थे कोविड की वजह से, हमने भी पूरा उस चीज़ का ध्यान रखना था, तो उसके अंदर सिलेक्शन जो थी वो मेरे 700-800 के आसपास हो गया था। उससे पहले भी, क्योंकि महीने में हम लोग 4 ड्राइव मिनिमम करते ही करते हैं, तो 2 हो गए, 5 हो गए, 10 हो गए। तो सर इट ऑल डिपेंड्स ऑन द फुटफॉल। जितना अच्छा फुटफॉल होगा, जितना ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ 7ਵਾਂ ਮੈਗਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਦੀ ਲੜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਸਾਈਂ ਕਾਲਜ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾਣੀ ਵਿਖੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਈਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਵੇ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਈਂ ਕਾਲਜ ਨੇ ਜੋ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਉਹਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਈਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਅਪੀਲ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੇਗਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ ਸਕੀਏ।